This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. कोरोना वबा बेकाबू होने के बाद पाबंदियों का नफाज। कल से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद में 12 साल से कम उम्र बच्चे एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल जाएंगे। 24 जनवरी से इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियों और दीगर इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। वैक्सीन शुदा अफराद को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। जिम, सिनेमा, मज़ारों, पार्क्स में 50% अफराद को जाने की इजाज़त होगी। रेलवे 80%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% गुंजाइश के साथ चलाई जाएगी। दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। SOPs का इतलाक उन इलाकों में किया गया जहां कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा है। NCOC का कहना है कि तमाम सूबों की मुशावरत से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया जाए। कोरोना की दौड़ में कराची नंबर 1, 7 दीगर शहरों में भी कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। कराची में शरह 40% से भी ऊपर चली गई। 24 घंटों में 2900 अफराद वायरस में मुब्तला। लाहौर में शरह 15%, मुजफ्फराबाद में 20% से ऊपर चली गई। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद कहीं शरह 10% से कम नहीं। 24 घंटों में मुल्क में 5500 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 5 माह के दौरान एक दिन में ये कोरोना केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क भर में मजमूई शरह 9.5% हो गई। शहरियों को बीमार पड़ना कबूल, मास्क पहनने को तैयार नहीं। ना हुकूमत ने अमल दरामद के लिए अब तक सख्ती की। कोरोना के इंतहाई तेज फैलाव के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में एहतियाती तदाबीर से लापरवाही, खुसूसन रश वाली जगहों पर SOPs पर अमल कराए बगैर वबा का फैलाव रोकना नामुमकिन। NCOC की शहरियों को मास्क की पाबंदी की हिदायत। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। इस्लामाबाद के तशद्दुद केस में मुतासरा लड़का लड़की ने आज भी अदालत को वाक़े से मुतालिक कुछ न बताया। यही बात दोहराई कि पुलिस ने सादा कागज़ पर दस्तखत लिए। मुल्जिमान को बुलाने के लिए अदालत को वारंट जारी करना पड़े। एडिशनल सेशन जज की अदालत में वाक़े की वीडियो चलाई गई। अदालत ने गैर मुताल्लिका अफराद और सहाफ़ियों को बाहर भिजवा दिया। लड़की ने अदालत से कहा कि मैं कह चुकी हूँ कि मुल्जिमान में से किसी को नहीं जानती, दबाव क्यों डाला जा रहा है। लड़की का मुल्जिम उमर बिलाल से पैसे लेने से इनकार। मुल्जिम उमर बिलाल के वकील ने कहा कि खातून ने अदालत के सामने झूठ बोलने का इकरार किया। लड़का लड़की के नाम ECL में डाले जाएं। लाहौर में मां और 3 बच्चों को सरों पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 9 साल की बच्ची भी शामिल। कहना में डॉक्टर नाहिद और बच्चों के कत्ल की वजह सामने नहीं आ सकी। शौहर के दूसरी शादी करने के बाद मकतूला डॉक्टर नाहिद बच्चों के साथ रहती थी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता माली साल के लिए महकमा सेहत के कोरोना फंड्स के खुसूसी ऑडिट के दौरान 1 अरब 38 करोड़ रुपए की संगीन बेज़ाब्तियाँ और 29 करोड़ रुपए की फ्रॉड अदायगियाँ पाई गईं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में महकमा सेहत की गफलत, कमजोरियों, मालियाती कंट्रोल की कमी, कौमी खजाने को पहुँचने वाले नुकसानात, फ्रॉड अदायगियों, फंड्स का गलत इस्तेमाल, बेज़ाब्तियों, मशकूक अदायगियों और बदइंतजामी को भी बेनकाब किया गया। कम तरीन नरखों को नज़रअंदाज करते हुए ज़्यादा कीमतों पर मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी का भी पर्दाफाश। मरियम नवाज की बर्रियत की दरख्वास्त के खिलाफ नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल। कहा, मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाए जाएं, बर्रियत की दरख्वास्त खारिज की जाए। मरियम नवाज की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। निगरान जज पर इल्ज़ामात तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। नैब का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई। मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ, भाई हसन और हुसैन नवाज अदालती मफरूर हैं। लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं दी। नवाज शरीफ बताएं, लंदन जायदादें कैसे खरीदी, पैसा कैसे मुंतकिल किया। पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले PTI MNA नूर आलम खान ज़ेर अताब। शो कॉज नोटिस के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी हटाने की कार्रवाई।
नूर आलम खान का जवाबी वार, कहा वो PAC में सरकारी अफसरान कार्टल्स माफिया की बदउनवानियों का मुकाबला कर रहे थे। ये वही माफिया है जिसके वफादार पहली 3 कतारों में मौजूद हैं। 3 साल से पार्टी और पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो समझते हैं हम गुलाम हैं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, वो गलती पर हैं। मरी में बर्फ साफ करने वाली मशीनें कहां कहां थीं? मशीनों के लिए कितना डीजल मैसर था? हंगामी सूरत हाल का क्या प्लान था? हाई कोर्ट पिंडी बेंच का मुकम्मल रिकॉर्ड अगली पेशी पर जमा कराने का हुक्म। डीसी ने बताया कि मरी में बर्फ हटाने वाली 29 मशीनों में से 16 मशीनें ऑपरेशनल थीं, 10 ऑपरेटर मौजूद नहीं थे। तजवीज़ दी कि मशीनों के 32 ऑपरेटर होने चाहिए जो शिफ्ट्स में काम करें। अदालत ने पूछा कि क्या ये सब कुछ 22 अफराद के मरने के बाद मालूम हुआ? मरी को राजा बाजार बना दिया गया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या वजह है 3 साल में 7 AC मरी तब्दील हुए? क्या वहाँ कोई सियासी ताकतवर है? वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सानहा मरी पर तहकीकाती कमेटी का इजलास आज शाम को तलब। दो 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा, इक़्तिदार के चौथे साल ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हम सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहते। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का सेहरा तमाम जमातों को जाएगा। ऑपोजिशन जमातें आएँ और जनूबी पंजाब सूबे के लिए रास्ता निकालें। FBI ने जायदाद की नजरसानी शुदा कीमतों पर इत्तलाक 31 जनवरी तक रोक दिया। रियल स्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने कीमतों की शरह में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। आलमी बैंक की शराइत में एक शर्त पाकिस्तान को आमदनी में $40 करोड़ का इजाफा करना भी है, जिसके तहत रियल स्टेट कीमतों की शरह मार्केट कीमतों की शरह के करीब लाना है। कराची में 7 जिंदा गधे और गोश्त मिलने पर शहरियों में तशवीश। इलाका मकीनों का कहना है कि खाली शादी हॉल में 11 गधे लाए गए। 2 रोज में 4 गधे कम हो गए। बच्चों ने गधों के कटे सर देखे, पुलिस के आने से पहले हटा दिए गए। पुलिस कहती है शादी हॉल से गाय का सर भी मिला है। मुल्ज़िमान ने बताया तक़रीबात के लिए गाय का गोश्त काटा जा रहा था। हॉल खाली होने की वजह से लोगों ने गधे बांधे। PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की खुफिया रखी गई तमाम दस्तावेजात फराहम की जाएं। अकबर एस बाबर ने 8 वॉल्यूम के हुसूल के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं नून लीग फॉरेन फंडिंग केस से राह फरार चाहती है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के बैंक अकाउंट्स की छानबीन करे। स्क्रूटनी कमेटी को फौरी फ़ाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खदशा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक और जैम हो सकती है। शहरी रहमान का हुकूमत से इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातों के एतराज़ात का जायज़ा लेने का मुतालबा। कहा तजुर्बात के बगैर आम इंतखाबात EVM के ज़रिए कराना नाकाबिल फ़हम है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 20 रोज से जारी। हाफिज नईम कहते हैं 10 रोज पहले हुकूमती टीम ने मुज़ाकरात की बात की और धरने खत्म करने की दरख्वास्त की। धरना मौजूद है लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती टीम नजर नहीं आती। 3 बजे से 5 दिन हो गए सानू पैसे जमा करवाए थे 2500 2600 2700 2400 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਵੇਚਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ 2500 ਚ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ खड़े हैं। यूरिया खाद की शदीद किल्लत से काश्तकार परेशान। शक्करगढ़ में काश्तकार रात गए गोदाम पहुंच गए। ट्रेलर पर लादी जाने वाली खाद फराहम करने का मुतालबा। खाद के लिए परेशान काश्तकार मारे मारे फिर रहे हैं। ARY ने आलमी सालसी अदालत के हवाले से गुमराह कुन खबर नशर की। ब्लिट्स डिफॉल्टर नहीं, खबर का नशर करना हत्तक इज़्ज़त के जुमरे में आता है। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लिट्स की दरख्वास्त पर ARY को नोटिस जारी कर दिए।
मरी में चंद दिनों के वक्फे के बाद बर्फबारी का नया सिलसिला। दरिया गली में लैंडस्लाइडिंग, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसा टॉप, बटूगा टॉप, फेरी मेडोज, अस्तौर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तीसरे रोज़ भी बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, चमन शहर और गिरदनवा में रात भर बारिश। कोजेक टॉप पर शदीद धुंध, कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। कोयटा और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरस रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। अमेरिका में 5G सर्विस के आगाज़ पर मुताद्दिद मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाज़ें मुअत्तल कर दी। अमारात, जापान और भारत की एयरलाइंस का एहतजाज। एयरपोर्ट्स के करीब टावर पर 5G सर्विस की फराहमी आर्जी तौर पर मौखर। फ़ज़ाई कंपनीज़ ने खदशा जाहिर किया है कि 5G सिग्नल्स तैयारों के नेविगेशन सिस्टम्स में रुकावट डाल सकते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों और बढ़ती आबादी के सबब इंडोनेशिया ने दारुल हुकूमत तब्दील करने का फैसला कर लिया। जकार्ता की बजाय बोर्नियो के जंगलात में दारुल हुकूमत आबाद किया जाएगा। कानून मंजूर, नए दारुल हुकूमत का नाम नुसंतारा रख दिया गया। 1 करोड़ आबादी वाले जकार्ता को ट्रैफिक जैम, आए दिन सैलाब और शहर के रफ्ता रफ्ता डूबने का सामना है। मरूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस और अदीब मुनीर अहमद कुरैशी मुन्नू भाई के इंतकाल को 4 बरस हो गए। उनकी अदबी और सहाफ़ती खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी कर दिया गया। दौरा न्यूजीलैंड के बॉर्डर कंट्रोल, करंतना की ज़रूरियात और इस मुतालिक स्क्वाड के न्यूजीलैंड वापस पहुंचने के बायस होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से दौरा मुलतवी किया गया। लेजेंड्स लीग कल से शुरू होगी। ओमान में दुनियाई क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। शायकीन 3 टीमों के टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स और ब्रेटली को खेलता देखेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट को बराह रास्त नशर करेगा। मीठी और सुरीली आवाज़ की मालिक मारूफ गुलकारा महनाज को मद्दाहों से पिछड़े 9 बरस बीत गए। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.